अरे भैया बहन, हम आपको अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान तो ये रोजाना देते ही हैं, लेकिन आज हम आपको चरित्र की शिक्षा दे रहे हैं। भैया बहन, जब बड़े हो जाते हैं, जवानी की उम्र हो जाती है, शिक्षा माता पिता तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके गुरु जी हैं, इसलिए हम जरूर दे सकते हैं। तो भैया बहन, उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए लड़की लड़के के साथ या लड़का लड़की के साथ 9-11 हो जाते हैं, माने भाग जाते हैं, तो उसको कहते हैं माँ बाप की नाक कट गई। तो ऐसा कभी नहीं करना। तो आप शिशु मंदिर में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको ये शिक्षा मिल रही है, और ऊपर से आदेश भी है कि चरित्र की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो, इस संसार में प्यार नाम की कोई चीज नहीं। जो लड़का लड़की गलत फहमी में रहते हैं कि ये लड़की सुंदर है या ये लड़का सुंदर है, और वो 9-11 हो जाते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। और जो माता पिता का कहना मानते हैं, वही जीवन में सुखी रहते हैं। तो इसलिए माता पिता और गुरु, ये तीनों हमारे भगवान हैं, ये तीनों हमारे भगवान हैं। इनकी बात का हमें हमेशा कहना मानना चाहिए, क्योंकि इनका अगर हम कहना मानेंगे तो जीवन में कभी गलत काम नहीं करेंगे और चरित्र हमारा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? कलम। अब ये कलम है, अगर ये कलम खो जाता है तो मुझे बड़ा कष्ट होगा कि मेरा कलम खो गया। क्यों? आई लव माई पेन, आई लव माई पेन, मैं कलम को प्यार करता हूँ। तो ये होता है प्यार। माता पिता आपको प्यार करते हैं, किसी पुस्तक से आपको प्यार होता है, लेकिन जो लड़का लड़की भाग के ड्रामा करते हैं, वो प्यार कैसा होता है? नाक कटाने वाला। तो बच्चों, पढ़ लिख करके आप DM, SDM, राष्ट्रपति तक भी बन जाओ, तब भी अपनी मर्जी से कभी शादी नहीं करना। शादी करना किसके भी? माता पिता की आज्ञा से। तो जीवन में सुखी रहोगे और कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जीवन का सत्य क्या है? हमको आपको किसने भेजा? भगवान ने। भगवान ने भेजा है, और जब भगवान ने भेजा है तो जीवन लेने का वही अधिकारी है। यहाँ पर कुछ समय पहले एक कौशल जी आचार्य जी रहा करते थे, तो उनकी वाइफ 12 महीने 300 दिन दवा खाया करती थी। तो उनके जो है वाइफ कहीं चली गई, 20 मई को दिमाग में गर्मी चढ़ गई, तो फिर क्या हुआ? वो जो है क्या नाम है, चली गई, फिर आई नहीं, कहीं मिली नहीं। लड़का इतना योग्य था कि अपने शिशु मंदिर में, उसका नाम है अथर्व नाम का बालक था। तो उसने कल परसों नोट लिखा, उसमें बताया, पापा जी मुझे आपने सामर्थ्य से ज़्यादा पढ़ाया, मेरे साथ खूब पैसा खर्च किया, लेकिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मुझे उसकी बहुत याद आती है, और मैं जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। कोई भी अधिकारी मेरे मरने के बाद मेरे पिता को परेशान न करे। तो क्या उसको सही शिक्षा नहीं मिली थी? शिशु मंदिर में पढ़ा जरूर, लेकिन सही शिक्षा उसको नहीं मिली थी। अगर उसने सही शिक्षा आचार्य जी की मान ली होती कि भाई आत्महत्या करना पाप होता है, अब जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो भटकेगा, और भटकेगा, किसी पे सवार हो गया, वो बागेश्वर धाम जाएगा, तो बागेश्वर धाम फिर चिमटा लगाएंगे, उठा पटक सन्यासी बाबा, उठा पटक, और ऐसे जब वो उसमें उठा पटक चिमटा पड़ेंगे, तब वो याद करेगा कि हमारे सर गुरु जी सच्चे गुरु मिले थे, राम अवतार जी। अगर हम उनका कहना मान लेते तो मरने के बाद भी चैन नहीं है, सन्यासी बाबा के चिमटे खाने पड़ रहे हैं, तो आगे चिमटे न खाने पड़ते। तो प्यारे भैया बहनों, कभी जीवन में आत्महत्या मत करना, कभी फांसी मत लगाना, कभी जहर मत खाना। क्यों? उसका कारण है, भेजा किसने? भगवान ने। भेजा किसने? फॉर एग्जाम्पल, मैं पेन आपको देता हूँ, ले लिया इस बच्चे ने, तो आप मुझे तो दोगे वापस, और किसी को दोगे तो मेरा कर्जा रहेगा आपके पास कि भाई मेरा पेन दो, रहेगा कर्जा नहीं? तो प्यारे बच्चों, कर्जा चुकाना है तुम्हें भगवान का, कर्जा चुकाना है माता पिता का, और कर्जा चुकाना है गुरु का।
तो सच्चे माता पिता का कर्जा तुम कभी 7 जन्म ले लोगे, हम तुम 7 जन्म ले लेंगे, तब भी ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे। इसलिए बहनें आज से पाठ पढ़ें, अपनी माता के रोज चरण दावें, कहना माने, और भैया माता पिता दोनों के चरण दावें, पैर मसकें। और स्वास्थ्य संबंधी बात समझो, भोजन के समय पानी पीना माने जहर पीना। जो चाहते हैं कि हम डॉक्टर के यहाँ कभी भी जाएं, आज से अभी से कसम खा लें कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी रामोचार्य जी का कहना मानूंगी, भोजन के समय एक बूंद पानी नहीं पीऊंगी। और ऐसे आपने कसम खा ली तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। छूट है खुली, 1 घंटे बाद कितना ही पानी पिए, कितना ही पानी पिए, फिर आपका स्वास्थ्य नंबर 1 रहेगा। भोजन के बाद पीना है तो दूध पी सकते हो गरम गरम। तो प्यारे भैया बहनों, मैंने आज आपको चरित्र की भी शिक्षा दी, जीवन क्या है इसकी भी शिक्षा दी। भैया बहन भटक इसलिए जाते हैं कि वो बचपन में और 20 साल तक उनमें तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए वो भटक जाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, प्यार करना है तो मम्मी पापा से प्यार करना है, प्यार करना अपनी किताबों से प्यार करना है, प्यार करना अपनी कलम से प्यार करना है। बाकी संसार में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। जय हिंद, जय